हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम इस 12012 ट्रांसफार्मर को घर पर ही रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। तो चलिए इसे हम रिपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है। तो ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर। इसे मैं दो तरह से चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ। एक तो हमारा सीरीज से चेक करके आपको दिखाऊंगा और एक मल्टीमीटर से। तो सीरीज से चेक करने के लिए यहाँ पे आपको एक होल्डर और एक प्लग की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैं एक प्लग के और एक होल्डर के वायर को कुछ इस प्रकार से आपस में जोड़ देता हूँ। और उसके पास यहाँ पे आपको एक 100 वाट का एलईडी भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा जोड़ लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं 100 वाट का एलईडी यहाँ पे यूज करूँगा। आप देख पाएंगे ये 100 वाट का एलईडी है, आपको मार्केट में 10 रुपये में आसानी से मिल जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने प्लग के और होल्डर के दोनों वायर आपस में जोड़े थे उस पर अच्छे से हमें टेप मार देना है। तो यहाँ पे मैं वाइट टेप का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास वायरिंग टेप रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा और सेफ भी रहेगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसमें टेप मार दिया और उसके बाद जैसे ही बोर्ड में हम प्लग को लगाएंगे और प्लग और होल्डर के दोनों वायर को आपस में जोड़ेंगे तो हमारी सीरीज टेस्टर बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे ही हम आपस में टच करेंगे हमारी एलईडी जलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे ही हम यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के दो वायर को आपस में कुछ इस प्रकार से टच करेंगे तो हमारी एलईडी जलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से चेक कर रहा हूँ, इसे आप आसानी से चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे सेकेंडरी कॉइल तो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद हम प्राइमरी कॉइल को भी चेक कर लेंगे। तो एक एक वायर को हमें उसी प्रकार से यहाँ पे टच करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारी एलईडी बिल्कुल नहीं जल रही है, यानी हमारे प्राइमरी कॉइल ख़राब हो चुकी है। तो इसे कहते हैं सीरीज टेस्टर। तो चलिए हम इसे मल्टीमीटर से भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। अब हमें इसे बजर मोड पे पहले सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये रहा बजर मोड। अब जैसे ही हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे बीप का आवाज़ देगा। तो अब हमें इन सारे वायरों को कुछ इस प्रकार से दो दो करके आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा बीप देना चाहिए। यहाँ पे रेडिएशन में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे ही मैं आपस में इनको जोड़ूंगा तो यहाँ पे बीप का आवाज़ देगा। देख पाएंगे यहाँ पे हमारा सेकेंडरी कॉइल बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब हमें यहाँ पे प्राइमरी कॉइल को भी चेक कर लेना है। यहाँ पे मैं इस तरह से टच करना है दोनों वायरों में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कोई भी रेडिएशन या फिर कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये हमारे प्राइमरी कॉइल बिल्कुल ख़राब है। तो चलिए अब हम इसे यहाँ पे चेक करते हैं क्या ख़राब है। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम बच जाए। तो यहाँ पे मैं इसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निकाल लिया हूँ। और निकालने के बाद आपको प्लास से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ठोकना आराम से। तो यहाँ पे भी निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निकलेगा। एक दो निकलने के बाद आराम से यहाँ पे सारा निकल जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा जितना ही ढील होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जल्दी से निकल चुका है। तो यहाँ पे हमारा सारा निकल चुका है। यहाँ पे एक दो और फंसा हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसे निकाल दिया है। तो यहाँ पे हमें इसे साइड करना है। तो ये रहा हमारा कॉइल। तो अब चलिए हम इसे खोलते हैं। तो जब तक इसे खोलते हैं तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे हम इसे खोल ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो टेप ओप लगा हुआ है इस प्रकार से यहाँ पे निकाल लेना आराम से। यहाँ पे हमारा वायर बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। तो चलिए हम इसके सारे वायर को यहाँ पे छुड़ा देते हैं आराम से। तो यहाँ पे हमने इसके सारे वायर को यहाँ पे छुड़ा दिया है। तो अब यहाँ पे हमें पेपर ओपर को हटा लेना है। तो पहले तो हम इस सेकेंडरी कॉइल को यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अच्छे से यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस जुगाड़ का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आपको भी निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कितने अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब यहाँ पे हमारा सेकेंडरी कॉइल तो बिल्कुल निकल चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी कॉइल बचा हुआ है। तो चलिए अब हम इस प्राइमरी कॉइल को भी देखते हैं कि कहाँ से हमारा ख़राब है। तो यहाँ पे अच्छे से इसका टेप निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट है सेकेंडरी कॉइल में। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टूटा हुआ है ये वायर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अब हमें आगे खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से हम इसे रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके यहाँ पे जो टेप ओप लगा हुआ है उससे अच्छे से यहाँ पे हटा देना है।
यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हमने यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के दोनों वायरों को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निकाल दिया। निकालने के बाद इसके जो यहाँ पे पॉलिश लगी होती है उसे हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने हटा दिया है। अब हम मल्टीमीटर से इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने इसे बजर मोड पे सेट कर दिया है। तो अब हम इसे टच करेंगे तो यहाँ पे 400 450 के आसपास यहाँ पे रेडिएशन में आ रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा प्राइमरी कॉइल। तो अब हमें आगे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें यहाँ पे 2 वायर ऐड कर लेता हूँ। दोनों वायरों को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं किस प्रकार से यहाँ पे ऐड रहा हूँ। तो इसको कुछ प्रकार से यहाँ पे लपेट देना है। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से मैं इसे अच्छे से यहाँ पे लपेट रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से यहाँ पे लपेट दिया है। अब हमें उसी प्रकार से दूसरे वायर को भी इसी प्रकार से यहाँ पे ऐड लेना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसे भी हमने यहाँ पे ऐड दिया अच्छे से। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी यहाँ पे लपेट देंगे तब भी चलेगा। लेकिन सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा मजबूती हो जाती है, वायर टूटता नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐसे अच्छे से इसे सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। तो आप देख पाएंगे हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है। तो उसके बाद हमें दोनों वायरों को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फंसा देना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं किस प्रकार से यहाँ पे फंसा रहा हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा वायर टूटेगा नहीं नीचा होने पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे कितना मजबूत हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार और कि हमारा वायर सही से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इस पर थोड़ा सा टेप मार देते हैं ताकि हमारा वायर इधर उधर ना हो। तो यहाँ पे हमने टेप को मार दिया। उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा कागज़ चिपका देते हैं। तो यहाँ पे हमने कागज़ को भी यहाँ पे चिपका दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सेकेंडरी कॉइल को कुछ इस प्रकार से डालकर इस पर लपेट देता हूँ। आप वीडियो में देखकर इस प्रकार से यहाँ पे लपेट लेना है। यहाँ पे आपको लपेटते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम आराम से लपेटना है। तो इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे लपेट लेना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे मैं आराम आराम से यहाँ पे लपेट रहा हूँ। लपेटते वक्त बहुत टाइम लगेगा, तो चलिए हम इसे रेडी करते हैं। तो अब यहाँ पे देख पाएंगे हमने इसके सेकेंडरी कॉइल को भर दिया है। तो यहाँ पे जो वायर बढ़ा हुआ है उसे काट देना है। यहाँ पे 2-4 टर्न कम हो जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें इसे आराम से यहाँ पे दबा देना है ताकि हमारा जो वायर फूला हुआ है वो दब जाए। तो उसके बाद इस पर थोड़ा सा कागज़ वागज़ लपेट देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 2-4 बार इस पर कागज़ वागज़ लपेट देना है। उसके बाद इस पर टेप मार देना है मजबूती से। तो यहाँ पे हमने इस पर अच्छे से टेप वो मार दिया है। और उसके बाद इसके दोनों वायर को कुछ प्रकार से रेग मार की मदद से यहाँ पे साफ़ कर लेना है। तो चलिए अब हम इस पर वायर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों वायर है उसको आपस में यहाँ पे जोड़ देना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे किस प्रकार से हमने जोड़ा है। उसके बाद इस पे हमें वायर को लपेट देना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसे लपेट दे रहा हूँ। उसके बाद इस पे हमारा एक वायर रहेगा। तो चलिए अब हम इसके वायर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने इसके वायर को जोड़कर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टेप मार दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं दफ्ती को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसमें अच्छे से यहाँ पे लपेट दिया और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम लेमिनेशन को इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे किस प्रकार से लगेगा। तो चलिए हम इसे जल्दी से भरते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने इसे भर दिया और उसके बाद चारों तरफ से हम प्लास की मदद से ठोक देंगे ताकि ये जो लेमिनेशन बढ़ा हुआ है वो आराम से बैठ जाए। तो उसके बाद हम इस पर कवर ओवर लगा देते हैं। तो चलिए हम इसे रेडी करते हैं। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने बोर्ड का 220 AC का वायर जोड़ दिया है और उसके बाद हमें मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे सेट कर लेना है। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लगाने पर यहाँ पे 11 के आसपास दिखा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें हमारा 12 वोल्ट का आ रहा है। यहाँ पे देख पाएंगे ये 24 वोल्ट दे रहा है, मतलब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।